बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। अब लिखना छोड़ दें, मेरी बात सुने। इसको समझने के लिए मैं वेक्टर्स दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। संडे को भी करवाए थे ना, लेकिन जो नए हैं, जो नहीं आए थे या जो आए भी थे, तो ये जल्दी से दोबारा एक क्विक रिवीजन है वेक्टर्स की। वेक्टर्स कौन सी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन की ज़रूरत होती है उनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए, उनकी मुकम्मल वजाहत के लिए। अगर मैं कहूँ मेरे पास 10 न्यूटन की एक फोर्स है, तो 10 इसका क्या है? मैग्नीट्यूड। न्यूटन इसकी यूनिट है, और मैग्नीट्यूड यूनिट के बगैर बेकार है। तो यूनिट बेसिकली मैग्नीट्यूड का एक पार्ट ही होता है। हम बोलते हैं अलग से, लेकिन वो मैग्नीट्यूड के साथ लिखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं कहूँ सिर्फ 10 तो पता नहीं चलेगा ये कौन सी क्वांटिटी है। 10 न्यूटन का मतलब है ये क्या है? फोर्स है। 10 मीटर पर सेकंड का मतलब है ये क्या है? वेलोसिटी है। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है ये एक्सेलरेशन है। तो जब मैं मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट लगाऊंगा तभी क्लियर होगा कि क्या चीज़ है बेसिकली। तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब जब मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे पास 10 न्यूटन का वेक्टर है, डायरेक्शन में नहीं बता रहा, लिखना छोड़ दें, फिर कह रहा हूँ मैं डायरेक्शन में नहीं बता रहा, इसमें इंक भर देना इस मार्कर में। तो क्या चीज़ मिस हो रही है? मैं नहीं बताता डायरेक्शन। क्यों ज़रूरी है डायरेक्शन फोर्स के साथ? नहीं, 10 न्यूटन हो गया ना, फोर्स बन गई। डायरेक्शन में नहीं बता रहा, तो जब डायरेक्शन नहीं बताऊंगा तो फोर्स स्केलर बन जाएगी। तो फोर्स तो वेक्टर है ना यार, स्केलर नहीं है। डायरेक्शन नहीं बताऊंगा तो कोई मसला होगा। क्या मसला हो है? क्या कहाँ जा रही है? बॉडी कहाँ जा रही है? वेरी गुड। अगर आप फोर्स की डायरेक्शन नहीं बताओगे तो आपको बॉडी की मोशन की डायरेक्शन पता नहीं चलेगी। अभी ये रेड मार्कर सबको नजर आ रहा है? ये कहाँ जा रहा है? अब कहाँ जा रहा है? अब कहाँ जा रहा है? अब कहाँ जा रहा है? तो ये आपको, मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में ये बॉडी जा रही है। अगर मैं डायरेक्शन नहीं बताऊंगा तो इस बॉडी की मोशन की डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा। फोर्स की डायरेक्शन में ही मोशन या एक्सेलरेशन होता है, इसलिए फोर्स के साथ डायरेक्शन बताना ज़रूरी है। अगर मैं फोर्स के साथ डायरेक्शन नहीं बताता तो एक चीज़ मिस हो जाएगी कि बॉडी मूव कहाँ करेगी। समझ गए? इसलिए फोर्स वेक्टर है, उसकी नेचर वेक्टर की है, उसको हमने वेक्टर बनाया नहीं है ज़बरदस्ती। यानी कि अगर ये आपको याद होगा, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। अगर मैं बॉडी यूँ स्ट्रेट मूव कर रहा हूँ तो ये क्या एक्स एक्सिस पे जा रही है, और एक्स एक्सिस पे आप यूँ भी कह सकते हैं कि 0 डिग्री पे जा रही है। किस पे जा रही है? यहाँ से यहाँ का एंगल कितना है? एक्स और वाई के दरमियान एंगल कितना है? 90। अब जब मैं बॉडी को ऊपर लेके जा रहा हूँ तो आप कहेंगे मैं 90 डिग्री के एंगल पे लेके जा रहा हूँ, यूँ भी कह सकते हैं ना। जब मैं बॉडी को लेफ्ट पे लेके आ रहा हूँ तो इसका मतलब है एंगल कितना हो गया? 180। तो बजाय ये कहने के एंगल से भी डायरेक्शन बता सकते हैं, और ये ज़्यादा बेहतर तरीका होता है। 30 डिग्री का क्या मतलब होगा? इन दोनों के दरमियान है कोई। अब मैं ये, अगर मेरा एक्स है और ये मेरा वाई है, ना मैं एक्स में जा रहा हूँ ना मैं इनके दरमियान यूँ बॉडी को लेके जा रहा हूँ, तो ये कोई एंगल बन रहा है जो 0 से बड़ा है। 90 से मैंने 30 ले लिया समझाने के लिए, तो वो 30 दोनों के दरमियान की एंगल है। तो ये एंगल बेसिकली क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। हमारे मैथमेटिकली डायरेक्शन कौन बता रहा है? एंगल बता रहा है। मशरिक मगरिब शुमाल जनूब कहने की भी ज़रूरत नहीं है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहने की भी ज़रूरत, एंगल बता देगा सारी। समझ गए? अब जब वेक्टर को लिखेंगे, 10 न्यूटन तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। जब तक मैं 30 डिग्री नहीं लिखूंगा वेक्टर कंप्लीट नहीं होगा। 10 न्यूटन 30 डिग्री पूरा वेक्टर हो गया, और जब पूरा वेक्टर हो गया तो वेक्टर एफ के ऊपर एरो का सिंबल बनाएंगे तब इसको वेक्टर मानेंगे, वरना इसको वेक्टर सिंबल जो है एफ तो है, ये तो नाम है इसका। एरो बता रहा है ये किसको जाहिर कर रहा है? वेक्टर को। तो वेक्टर एफ ये क्या है कि ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये उसकी डायरेक्शन।
लेकिन अक्सर औक़ात जब हम कैलकुलेशन करते हैं हमें मैग्नीट्यूड अलग चाहिए होता है और डायरेक्शन अलग चाहिए होती है। मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले अलग होते हैं, डायरेक्शन के फॉर्मूले अलग होते हैं। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए तो डायरेक्शन का होना ज़रूरी है, लेकिन कैलकुलेशन में हमें 99% बल्कि तकरीबन 100% मैग्नीट्यूड की अलग ज़रूरत पड़ती है और डायरेक्शन की। तो आप अगर मैंने इन दोनों को तोड़ना है, मैं क्या करूँगा, जो वेक्टर है मैग्नीट्यूड को वही नाम दे दूंगा, एरो नहीं बनाऊंगा। इसको मैं पढ़ूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं पूरा लिख नहीं रहा दोबारा। तीसरी दफ़ा या चौथी दफ़ा ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। एफ का मतलब है इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो इसलिए क्या लिखा है 10 न्यूटन। आगे मैंने डायरेक्शन शो, इसी चीज़ को यूं भी लिख सकते हैं, एरो का निशान बना के 2 लाइनें बना दो, इसको कहते हैं मॉड। तो सिर्फ एफ या मॉड ऑफ वेक्टर एफ दोनों किसको जाहिर कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड को। ये मैग्नीट्यूड के नीचे लिखे हैं मैंने, ये दोनों किसको जाहिर कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड को। ये भी और ये अलामत भी, इसको भी पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ, इसको भी पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, या इस तरह लिख लो या इस तरह लिख लो। डायरेक्शन तो एंगल है, एंगल को हम हमेशा थीटा से जाहिर करते हैं, एंगल को हमेशा। तो अगर मैं इस वेक्टर को जनरल लिखना चाहूँ आपके, मैं कैसे लिख रहा हूँ कि वेक्टर बराबर है मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड यहाँ 10 न्यूटन था तो मैंने इसकी जगह 10 न्यूटन लिखा। डायरेक्शन 30 डिग्री थी तो थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, 30 डिग्री। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन, लेकिन वेक्टर पूरा कब बनेगा, जब मैग्नीट्यूड भी लिखोगे। और अगर मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन है, एंगल 60 डिग्री है, तो फिर क्या आ जाएगा 100 न्यूटन 60 डिग्री। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया ना। वेक्टर जब लगाओगे जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होंगे। सिर्फ डायरेक्शन होगा, इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो। क्लियर है सबको, ये क्लियर है सबको। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर, जैसे अगर आपको सेकेंड लॉ याद हो मैग्नीट्यूड के लिए ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ याद है, F = ma। तो यहाँ एरो नहीं लगाया हुआ आपने ना, तो आप यहाँ सिर्फ क्या पुट करते हो फिर, मैग्नीट्यूड। अगर a निकालना है तो a किसके बराबर होगा, F अपॉन। अब आप सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करोगे, डायरेक्शन पुट, हमें एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। और जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता। इसलिए डायरेक्शन को हम अलग से देख लेते हैं कि फोर्स अगर 30 डिग्री पे होगी तो एक्सेलरेशन भी 30 डिग्री पे होगा। समझ गए बात। बहरहाल कहने का मकसद है यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट होगा, हमें ज़रूरत पड़ती है मैग्नीट्यूड की अलग से। सही है, तो हम यहाँ सिर्फ F की जगह क्या लिखेंगे 10, 30 डिग्री को हम भूल जाएंगे। मास अगर 10 किलोग्राम है तो 10/2 क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिर्फ किससे खेल रहा हूँ मैं, मैग्नीट्यूड से। बात समझ में आ रही है। हमें अक्सर औकात मैग्नीट्यूड अलग चाहिए होता है, डायरेक्शन, इसलिए ये सिंबल्स की ज़रूरत पड़ती है कि मैग्नीट्यूड अलग लिखना होगा तो कैसे लिखना होगा, डायरेक्शन अलग लिखनी होगी तो कैसे लिखना। यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। अब अगर मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है, जैसे ये मेरा अगर वेक्टर F है, और याद है वेक्टर F है, अगर ये 10 न्यूटन का है तो मैं एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा जो 1 न्यूटन का होगा, वो मेरा क्या होगा, यूनिट वेक्टर। उस यूनिट वेक्टर का एक फॉर्मूला भी था, लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था कि यूनिट वेक्टर बराबर था वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। और यूनिट वेक्टर का फिर ये अलग चीज आ गई, इसका सिंबल भी अलग हो गया। यूनिट वेक्टर के ऊपर कैप बनाते हैं या हेड बनाते हैं, ये F हैट है या F कैप है। तो ये जो यूनिट वेक्टर हो गया, ये वाला, ये छोटे वाला 1 न्यूटन का, ये क्या है, F हैट, ये F की डायरेक्शन में ही होगा। यूनिट वेक्टर की जिंदगी का एक ही काम है, वेक्टर की डायरेक्शन बताना। जिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर उसी डायरेक्शन में वेक्टर। नॉर्मली यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में फॉर्मूला ये है मैथमेटिकली, अगर वेक्टर से यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर का मतलब है एरो आएगा ऊपर, मैग्नीट्यूड का मतलब है मॉड में लिख दो या मॉड के बगैर लिख दो। मैंने मॉड में लिखा है क्योंकि आगे मुझे मॉड लेके आपको समझाना है कुछ, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया
इसके नीचे कुछ नहीं है, जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा, ये इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है या 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के बाद राइट साइड पे क्या हो गया, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका ऊपर वाला इसका नीचे वाला, इसका ऊपर वाला इसका, तो ये दोनों तो ये बन गए, इसके नीचे 1 है, 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया वेक्टर को मैथमेटिकली लिखने का, कि वेक्टर बराबर है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। यहाँ मैंने लिख दिया कि वेक्टर बराबर है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय, तो अब अगर इस वेक्टर को मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मेरा वेक्टर f का मैग्नीट्यूड कितना है 10, और इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा f, तो ये क्या हो गया 10f। अब ये बता रहा है कि ये 10 मैग्नीट्यूड होगा f यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में। यही मैं आपसे कह रहा हूँ, यूनिट वेक्टर क्या करेगा, वेक्टर की जिस डायरेक्शन में मेरा यूनिट वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में मेरा वेक्टर होगा। अब एंगल से भी जान छूट गई, एंगल से भी वेक्टर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। वेक्टर वो i j k भी समझाए थे आपको, i किस एक्सिस पे, x एक्सिस पे, j किस एक्सिस पे, k किस एक्सिस पे। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड वही होता है जो ओरिजिनल वेक्टर का होता है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। यानी ये अगर वेक्टर f है तो बिल्कुल इसी के बराबर में एक वेक्टर ड्रॉ कर दूं, लंबाई जाहिर करती है मैग्नीट्यूड को। अगर ये 10 न्यूटन है तो ये भी, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई, इसका एरो राइट पे, इसका एरो, इसको मैं f कहूंगा तो इसको -f कहूंगा। हुजूर कहाँ है, अच्छा अगर ये f है, अगर ये इसी के अपोजिट में एक वेक्टर ड्रॉ कर दूं वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम रखना है। मैग्नीट्यूड किस चीज से ज़ाहिर होता है, वेक्टर की लंबाई से। लंबाई सेम होगी, लंबाई सेम नहीं होगी फिर मैग्नीट्यूड सेम, फिर उसको माइनस नहीं कह सकते। यानी ये भी 10 न्यूटन है, ये भी, फर्क ये है कि ये राइट साइड पे है, ये लेफ्ट साइड पे। इसी तरह ये भी 10 है, ये भी, इसको समझ लो ऊपर है, ये नीचे। सही है। ये सारी चीज़ें मैंने पिछले संडे में बड़ी मेहनत से पढ़ाई थी। जो लोग नहीं आए थे ख़ास उनके लिए, जो आए भी थे उनके लिए भी रिवीजन है। अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक पे, ये उतार लें।